हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रेशनल नंबर। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि 1 मई से स्टार्ट करूंगा रेशनल नंबर क्लास 8। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये तो किताब में भी डिफिनेशन लिखा हुआ है, सब समझ जाएंगे। समझते हैं, कोई नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। क्या बोल सकते हैं हम? फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जहाँ पे ये जो नीचे वाला है जिसको हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर क्यू जो है, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल होगा तो सपोज दैट कोई नंबर है 3/0, ये हो जाता है नॉट डिफाइन, इसलिए नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या समझेंगे रेशनल नंबर क्या होता है? तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो ऊपर और नीचे दोनों क्या हो, इंटीजर हो, साथ ही साथ नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में 5/8, 5 मेरा इंटीजर है और 8 भी मेरा इंटीजर है। -3/14, -3 भी इंटीजर है, 14 भी इंटीजर है। सर इंटीजर क्या होता है? तो प्रीवियस क्लास 7-6 में हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़े थे। हम रिकॉल भी करेंगे आज के लेसन में कि इंटीजर क्या होता है। जैसे -3/-5, ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों इंटीजर है। चलिए हम बेसिक नॉलेज या टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर नोन एज नेचुरल नंबर। समझ में नहीं आया? काउंटिंग नंबर मीन्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जो पार्ट में नहीं हो, एक प्योर नंबर हो। जैसे कोई भी चीज़ हम जाते हैं मार्केट में खरीदने के लिए, सपोज डैट एक्स खरीदे, अंडा, तो अंडा हम 1 खरीद सकते हैं या 2 खरीद सकते हैं या 3 खरीद सकते हैं। 1/2 तो नहीं खरीद सकते हैं, 1.5 तो नहीं खरीद सकते हैं, 2.225 तो नहीं खरीद सकते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? प्योर नंबर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, तो काउंटिंग नंबर है। स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से होगा। एंड कहाँ होगा? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या होता है? 1 से स्टार्ट होगा, 4, 5, 6 कंटिन्यू वे में जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इन्फिनिटी। ऑल राइट, नेचुरल नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। देन मेरा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो। मतलब हम अभी जस्ट सीखे हैं काउंटिंग नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जीरो के साथ क्या बनेगा? होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से 1, 2, 3, ये भी कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी तक स्टार्ट होगा 0 से और ख़त्म होगा इन्फिनिटी पर। नेचुरल नंबर सीख लिए, होल नंबर सीख लिया। अब बात है इंटीजर का। इंटीजर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, मतलब ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर कलेक्शन है सारे पॉजिटिव नंबर का, सारे नेगेटिव नंबर का, साथ ही साथ जीरो का। इसको कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर, इसको नेगेटिव नंबर, इसको क्या बोलेंगे? ज़ीरो को न्यूट्रल। नहीं पॉजिटिव है नहीं निगेटिव है। तब हम आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या होता है? तो आप लोग सीख गए कि क्या हो, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर। और हम जस्ट सीखे कि इंटीजर क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, साथ में जीरो। ये एग्जाम्पल है इंटीजर का। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब -3 है तो -4, -5, -6, -7, -8 कंटिन्यू इधर माइनस इन्फिनिटी तक होगा। जीरो के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। देन हम लोग आप सीखेंगे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। तो पहला है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इन सेम साइन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए ऊपर में भी और नीचे में भी, और दोनों सेम साइन का होना चाहिए। अगर ये प्लस है 3 तो +5 ही होना चाहिए। अगर ऊपर में -2 है तो नीचे में -7 ही होना चाहिए। तो ये भी
क्या कहलाएगा? पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ये भी कहलाएगा पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो इसको फर्दर सॉल्व करके क्या करेंगे? माइनस माइनस हम कहते हैं सिंपली लैंग्वेज कट जाएगा, 2/7 बन जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, -5/-3 तो क्या हो जाएगा? फर्दर सॉल्व होने के बाद 5/3, 5/8 दोनों ऊपर नीचे प्लस प्लस साइन में है तो क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। देन आगे नेगेटिव रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइड। क्या समझे कि रेशनल नंबर होना चाहिए जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट साइन का होना चाहिए। मतलब ये अगर माइनस है तो ये प्लस, या नहीं तो अगर न्यूमरेटर प्लस है तो डिनोमिनेटर माइनस होना चाहिए। तो उसको क्या कहलाएंगे? नेगेटिव रेशनल नंबर। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस में कोई नंबर है तो उसको आप -3/5 डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होता है। ठीक। देन हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। कितने प्रॉपर्टी है? तो 3 प्रॉपर्टी है। पहला है a/b को क्या करेंगे? तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, जिसको क्या है? m इज नॉन जीरो, मतलब जीरो छोड़ के। अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों टर्म जीरो हो जाएगा। जीरो छोड़कर ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे में देखते हैं हम 3/5 कोई रेशनल नंबर है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ऊपर भी और नीचे में, तो क्या आएगा? 3 2 6, 5 2 10। ये जो 6/10 है इसको कहेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। किसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है? ऑफ 3/5, 3/5 का है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे a/b। a/b है सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। एग्जाम्पल में 10/12 है, हम डिवाइड करते हैं 2 से, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो क्या आएगा? 5/6 आएगा। अगर दोनों नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 के अलावा कोई भी नंबर इसको आप डिवाइड नहीं कर सकता, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे सीखेंगे कि कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए रेशनल नंबर a/b। ऑब्वियस सी बात है, रेशनल नंबर क्या होगा? तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। इससे टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कब? इफ़ a एंड b आर इंटीजर। जब रेशनल नंबर कह दिया है तो चलो ठीक है, a b भी इंटीजर होना चाहिए। हैविंग नो कॉमन डिविजन अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सके। एंड b इज पॉजिटिव नंबर। देखें यहाँ पे आ गया ना, b इज पॉजिटिव, मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। लेट्स सी एग्जांपल, 14/16 है। ठीक। हम एक नंबर रेशनल नंबर लिए, नीचे भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक, ऊपर नीचे दोनों इंटीजर है। हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का डिफिनेशन है कि दोनों नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म उसको कहते हैं जो 1 के अलावा कोई अदर नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सके। तो हम इस दोनों नंबर को इसके HCF से डिवाइड कर देंगे, तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। तो हम चलिए निकालते हैं HCF 14 और 16 का। 14 एंड 16, 14 1 जा 14, 2 आ गया, 14 आप लिखेंगे, 2 7 जा 14। ये जो 2 आया ये क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो इस ऊपर और न्नीचे दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 7/8। 7/8 हम देख रहे हैं कि 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सके, इसलिए कहेंगे 7 और 8 क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और समझ में आए तो ये भी बताइएगा। चलिए, नोट a एंड b हैविंग HCF इज 1, वही बताया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर आता है दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 7 और 8 का आप HCF आप निकालिएगा तो 1 आएगा। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, 16/20 कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आप लोग इसको बनाइए, सोल्यूशन करिए और आंसर निकालिए,
और आंसर हम मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आंसर होगा। मैं वेट करूँगा सबका। एक क्वेश्चन है 33/-44, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आप लोग बनाइएगा अपने से। यहाँ पे नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव पे ले करिएगा। पॉजिटिव कैसे करिएगा, तो नेगेटिव साइन को आप लोग क्या करिएगा, तो ऊपर भेज दीजिएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। इसका भी आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।